आप देख रहे हैं लाइव बाइट, मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। जम्मू एंड कश्मीर आरईटी इम्पैनल्ड कैंडिडेट्स जो हैं वो यहाँ पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और जस्टिस जो है उसकी मांग जो है वो कर रहे हैं। कुछ लोगों से बातचीत करने की हम कोशिश जो है वो जरूर करेंगे। सर, सबसे पहले नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम, आप प्रदर्शन कर रहे हैं, आपके यह है कि हमारे कुछ जो है ऑर्डर्स आए थे, हमारे पैनल में नाम आए थे आरईटीज रैबरे टीम में जो है वो 2008 से लेकर 2014 तक के कुछ पैनल्स बने थे। अब हमारे साथ के कुछ बच्चे जो हैं वो क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट नौकरी कर रहे हैं, लेकिन हमें ऑर्डर्स नहीं दिए गए। उसकी वजह से हमारी जो लीडर है जैसे बिशन दास जी हैं, ये कहाँ पे पूरी टीम के साथ हमारे कोर्ट में गए। कोर्ट के हाई कोर्ट ने जब हमारी बातें सुनी तो कोर्ट के डायरेक्शन हमारे हक, फिर डबल बेंच के पास गई गवर्नमेंट हरदर्मी देखो, फिर डबल बेंच के पास गए, उनकी डायरेक्शन हमारे हक में आई। अब वो चले गए सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने 4 तारीख को उस केस को डिसमिस कर दिया कि जो हाई कोर्ट के डायरेक्शन है उसी बेस पे इनको क्या किया जाए, लगाया जाए। लेकिन हरदर्मी ये है कि गवर्नमेंट के कानून पे जू तक नहीं रेंगी। आज दिन तक जो है मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब और आपको छोड़ दिया गया है। सर बिल्कुल, हम कोई ऐसे नहीं है कि हमारे वहाँ से खर्चा करके, इतना खर्चा हमारे पास अब नहीं रहा है कि हम खर्चा करेंगे। मैं सिर्फ आपको दिखाना चाहूँगा, सेम पैनल है, ये पैनल है, ये कैमरे के माध्यम, ये अजाज अहमद मीर है और ये शाजिया कौसर है। ये है शाजिया कौसर का आर्डर, ये है शाजिया कौसर का आर्डर जो पिछले 3 साल से क्या हो गए हैं, रेगुलाइज हो गए हैं। लेकिन अभी तक ये जो अयाज मीर है ये घर में बैठा हुआ है। ऐसे हजारों केस है हमारे पास। मैंने तभी आपको बोला क्या कारण आप समझते हैं कि कुछ लोगों को चुना जाता है, कुछ लोगों को नहीं चुना जाता, या फिर मेरिट उस तरह का है कि उन्हें उस तरह से चुना जाता है? सर मेरिट के तो मेरिट बिल्कुल हमारे सामने है, स्पष्ट है, मेरिट की कोई बड़ी बात नहीं है। मेन यही है कि जिन लोगों के पास पावर थी, जिनके पास कुछ पैसा था, वो सर्विस कर रहे हैं। आप ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि पैसे का इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है, पावर का इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है। आप गंभीर आरोप लगा रहे हैं, क्या आपके पास इसके कुछ तथ्य हैं? सर तथ्य में हम ये प्रूफ आपको नहीं दे रहे। इससे बड़ा तथ्य क्या है कि हमारे साथ के सेम पैनल की लड़की जो है गवर्नमेंट जॉब कर रही है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि किसी ने पैसे खाए। कोर्ट में जाने से पहले क्या जो शिक्षा विभाग के कुछ लोग थे, आप सबने उनसे मुलाकात करने की कोशिश की, उनसे ये जाना कि आधे लोग जो है उनको नौकरी पर रख लिया गया है, आधों को नहीं रखा गया? उन्हीं के बेस पे तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने हमारे हक में फैसले दिए हैं कि आखिर अगर उनके साथ के कुछ लगे हैं तो इनको भी लगाओ। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि उनको क्यों लगा दिया है तो हमें क्यों नहीं लगाया। जब किसी की कोई बात नहीं सुनी जाती तो लास्ट ऑप्शन जो है वो अदालत होता है, सुप्रीम कोर्ट। अब वहाँ से भी डायरेक्शन आ गई है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट जो है वो इस आर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है। यही आपसे हाथ जोड़ के यही रिक्वेस्ट करने आए हैं, कोई प्रोटेस्ट वो नहीं है, सिर्फ रिक्वेस्ट करने आए हैं कि ये गरीब, ये बच्चा आज कोरोना वायरस में आप बोलते हो कि हमने वैक्सीन तैयार कर दिया, हमने ये कर दिया, इस बच्चे को अगर कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेवार कौन है? बस इतना बता दो कि ये बच्चा आज मजबूरी में आया ना, घर में खाने के लिए नहीं होगा कुछ, इस वजह से बच्चा आया यहाँ पे। जब जम्मू कश्मीर के अंदर सरकारें थी तब तो भेदभाव होता था, उसके बाद राज्यपाल शासन रहा, लेकिन अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर उपराज्यपाल प्रशासन है। क्या आपने वहाँ पर जाकर मुलाकात करने की कोशिश की है? किससे मुलाकात करें आप में बताओ? क्या हमें गवर्नर का एड्रेस तक नहीं बताया जाता? गवर्नर साहब का अपॉइंटमेंट नहीं देते हम? किससे? अगर हम किसी लीडर के पास चले, हम किसी लीडर, हमें लेके चलो। हम हमारे पास वो पावर नहीं है कि हम आपको गवर्नर साहब तक मिला दें। हम आपकी आवाज़ जो है वो वहाँ तक जरूर पहुँचा सकते हैं। सर हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारी बातें सुनी। आज के टाइम में बात सुनना भी, लेकिन हमें उम्मीद है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से हमें उम्मीद है, अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से हमें उम्मीद है, और सबसे बड़ी कि हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन। शुक्रिया मैम, आपका नाम? कहाँ के रहने वाले हैं आप? सर मैं डिस्ट्रिक्ट राजौरी तहसील नौशहरा की रहने वाली हूँ। साहब से आगे यही अपील है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आया है तो हमारे सेक्रेटरी साहब को, डायरेक्टर साहब को कहकर, तो हमारे डायरेक्टर ऑफिस में पैनल पड़े हुए हैं, तो हमारे आर्डर्स को इशू किया जाए। आपको लगता है कि काफ़ी साल जो है वो इन आर्डरों को आए हुए हो चुके हैं और कहीं ना कहीं आपका जो भविष्य है इससे खराब हुआ है आर्डर ना होने के कारण? बिल्कुल सर बिल्कुल खराब हुआ है। अब क्या करें, हम भी एक विश्वास के ऊपर बैठे हुए हैं, एक विश्वास पे बैठे हुए हैं। कुछ और लोग। सर आपका नाम? मैं गुलजुबैर जम्मू कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। पहले रैबर तालीम से ही हम हैं और सभी लोग। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारे साथी हैं जो अभी तक नहीं लगे हैं, इनकी रिक्वेस्ट पे हम यहाँ आए। मैं आपको क्लियर कट कहना चाहता हूँ कि जो सरकार पहले जिन्होंने आज तक रैबर तालीम की पॉलिसी में बहुत सारे बदलाव किए, लेकिन अगर ये नौजवान यूथ हमारे जो हैं
इस वक्त आप देख रहे हैं इतनी बेरोज़गारी है। पहले तो यहाँ पे स्टेट थी, अगर उसमें आप देख पाएंगे कि यहाँ पे बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा थी, तो यूनियन टेरिटरी का जो हमें दिया गया उसमें ये बताया गया कि आपको बहुत सारे फ़ायदे दिए जाएंगे। तो ये यूथ है इस वक्त आप देख रहे हैं पिछले 15 साल से ये दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इनके लिए हमने बहुत सारी जदोजहद की है। आज हम आपके माध्यम से ये लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को बताना चाहते हैं, यहाँ हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी साहब हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हैं, इस वक्त डायरेक्टर साहब से बोलना चाहते हैं कि प्लीज़ आप इन नौजवानों को देखिए, इनके बच्चे यहाँ पे हैं। आप इनको लीड करते हैं, आपने अपना सर हमारा डेजिग्नेशन क्या बताया? मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ टीचर जॉइंट एक्शन कमेटी। आप वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो आप सिर्फ पोस्टों पर बनेंगे, इन लोगों के लिए आपने क्या देखिए सर, किया ये अभी आज तक तक? आप सवाल सुन लें। आप लोग जो हैं वो इनके लीडर हैं, ठीक है? क्या आप अपने चेहरे चमकाने के लिए लीडर हैं, या फिर आप इन लोगों का आपने साथ दिया? इनके लिए आपने क्या किया आज तक? देखिए सर, ऐसा है कि ये लोग अभी हमारे डिपार्टमेंट में आए नहीं हैं। सबसे पहली बात है कि ये लोग अभी डिपार्टमेंट में आए नहीं हैं। तो फिर आपको इनका साथ, अगर ये आप सुन लें ना, आप सुन लें, आप इनके साथ हैं ना। अगर ये डिपार्टमेंट में नहीं आए, आप यहाँ पर आए, हमसे बातचीत कर रहे हैं, आप इनके पक्ष में, आप कह रहे हैं कि मैं प्रेसिडेंट हूँ। अगर आप प्रेसिडेंट हैं तो आपने इनके लिए क्या किया, मुझे ये बता दें। आप सिर्फ सवाल सुन लें, आपके पास भी आएंगे, धैर्य रखें थोड़ा। मेरे कहने का ये मतलब है कि हमने अमूमन देखा है कि लोग यहाँ पर आते हैं, प्रेसिडेंट बन जाते हैं, अपने चेहरे चमकाते हैं। क्या आप भी इन लोगों को आगे रख के अपना चेहरा चमका रहे हैं, या सच में आप लोगों को इनकी फिक्र है? या आपको फिक्र है इनकी? आप इन्हीं से सुनिए सर, जो लोग सवाल आपसे उनसे भी करेंगे, आप बता दें। देखिए सर, ऐसा है कि हम लोग जो रहबर तालीम है, जो लोग लगे नहीं हैं हम उनके भी साथ हैं, और जो लगे हैं उनके साथ। क्यों? आप खुद हमारे यहाँ कवरेज करते आ रहे हैं पिछले 10 सालों से। हमने जितनी लड़ाई इन लोगों के लिए लड़ी है, चाहे वो ये नहीं लगे हैं तब भी हमने लड़ाई लड़ी। आज भी लड़कियाँ जो ट्रांसफर पॉलिसी में नहीं आती है, जो इस वक्त दर-दर की ठोकरें खा रही है सरकार में और पिछले सरकार में, आप नहीं बता सकते हमें। हम वो लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे पिछले साल आपने देखा होगा 2018 में हमने भूख हड़ताल पूरे जम्मू कश्मीर से दिल्ली तक की। हमें हर चीज़ के लिए यहाँ रोना पड़ता है, पीटना पड़ता है। अगर हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम क्यों दर दर की ठोकर खाएं? मेन यहाँ पर कारण लड़के क्यों खाएं? नहीं, हम क्यों मदद करें? सरकार ने इन्हें एडवर्टाइजमेंट मांगी है, मैं तो इनकी रिक्वेस्ट पे आया हूँ। अब मुझे ये बताएं कि जब आपसे भी वही सवाल करूंगा कि जब इंसान की कोई बात नहीं सुनी जाती तो आखिरी अदालत में वो जाता है, लेकिन अदालत ने भी इनके पक्ष में। मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ, जब हम रहबर तालीम टीचर्स जब हम अपने लिए इंसाफ मांग रहे थे, आपको मालूम होगा कि यहाँ पे हमारे पास तमाम तरह के लोग, चाहे वो मौलवी थे, चाहे वो पुजारी थे, चाहे वो सोशल कोई भी तंजीम के लोग थे, वो हमारे साथ आए। चाहे कश्मीर में हमारा भूख हड़ताल हुई, चाहे जम्मू में हुई, हम क्यों वो सपोर्ट में आए? क्योंकि जब सरकार बहरी हो जाती है तो तब मदद के लिए किसी न किसी को आगे आना होता है। वो तो पुरानी चीज़ें हैं, इस पर आते हैं। इस पर आते हैं कि अगर कोर्ट ने डायरेक्शन दी है उसको भी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। देखिए, जिस मुल्क में, जिस स्टेट में कोर्ट को भी नहीं माना जाएगा, फिर कौन माने? किसकी मानेंगे आप? अब अगर इन लोगों को हम नहीं मानेंगे, वो सरकार से पूछिए। इन लोगों की अगर अभी भी बातें नहीं मानी जाती तो आपका जो अगला कदम होगा वो क्या होगा? देखिए, हम इनके साथ हैं, हमारी तंजीम जो है वो इनके साथ है। आप ये कहते हैं साथ वाली बात, आप आज भी देख रहे होंगे कि हम संघर्ष कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे ये टीचर्स जो लगने वाले हैं, ये हमें रिक्वेस्ट करते हैं, हम कुछ काम कर रहे हैं, हम इनके लिए प्लेटफॉर्म पूरी तैयार कर रहे हैं। अगर रहबर तालीम की सवाल पूछना हमारा फर्ज है, हमने आपसे सवाल ही पूछा। कोई नहीं सर, सवाल आप पूछिए, आप हमसे पूछते आ रहे हैं, लेकिन हम यही यकीन दिलाना चाहेंगे और सरकार से भी यही अपील कर, हम इनके साथ हैं। अभी ये कोर्ट में जाएंगे तब भी हम इनके साथ, अगर ग्राउंड में आएंगे, मैं अपनी जो तंजीम है उसको सारी लेकर इनके साथ आऊँगा। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ कुछ लोग जम्मू एंड कश्मीर RET इम्पैनल्ड कैंडिडेट एसोसिएशन के, जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और गंभीर आरोप ये लगा रहे हैं कि कुछ चुनिंदा लोगों को, जिनके पास पैसा था, जिनके पास पावर थी, हालांकि ये आरोप ये लगा रहे हैं उन्हें नौकरी दे दी गई, लेकिन जिनके पास पैसा और पावर नहीं थी उन्हें नौकरी नहीं दी गई है। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से अपील ये कर रहे हैं कि वो इस मामले में हस्तक्षेप करें ताकि इनकी ज्वाइनिंग जो है वो जल्दी से जल्दी हो। रवि शर्मा, लाइव वायर, जम्मू कश्मीर।